श्री रामलाल, एक साधारण सरकारी कर्मचारी, अपनी जिंदगी की एक और शाम को जी रहा था। एक शाम जो उसके लिए यादगार बनने वाली थी, लेकिन जिस तरह से वह अब भी नहीं जानता था। उसका निमंत्रण था अपने बॉस श्री अग्रवाल के घर होने वाली पार्टी में। श्री अग्रवाल विभाग के प्रमुख थे और उनकी पार्टियां हमेशा शहर के चर्चे का विषय रहती थीं। रामलाल ने नई शर्ट निकाली, अपनी पैंट को इस्त्री किया और अपनी पत्नी के कहने पर थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा लिया। वह जानता था कि इस पार्टी में आने वाले लोग उसके मुकाबले कहीं अधिक धनी होंगे, लेकिन फिर भी वह उत्साहित था। एक नई जगह, नए लोग और शायद कुछ नए अनुभव। जब वह पार्टी में पहुंचा तो वहां की रौनक देखकर वह दंग रह गया। बड़े बड़े घर, शानदार कारें और सबसे बढ़कर लोग सभी एक दूसरे से मिल रहे थे, हंस रहे थे और शायद रामलाल को छोड़कर सभी एक ही दुनिया से थे। रामलाल ने शर्माते हुए एक कोने में जगह बना ली। वह किसी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी श्री अग्रवाल की नजर उस पर पड़ी। रामलाल, आप यहां हैं? आइए, सबको मिलवाता हूं, श्री अग्रवाल ने एक मुस्कान के साथ कहा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए सभी से हाथ मिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर सा छाया हुआ था। उसे लगा कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। कुछ देर बाद श्री अग्रवाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और बोले, दोस्तों, मैं आप सभी को हमारे विभाग के सबसे अनुभवी और मेहनती कर्मचारी श्री रामलाल से मिलवाना चाहता हूं। सभी ने रामलाल की ओर देखा और एक दूसरे को देखा। रामलाल को लगा कि वे उसे ही देखकर हंस रहे हैं। तभी श्री अग्रवाल ने एक और वाक्य कहा जिसने रामलाल को झकझोर कर रख दिया। रामलाल जी, आप हमेशा इतने सरल रहते हैं, शायद इसीलिए आप हमेशा इतने खुश रहते हैं। रामलाल समझ गया था कि श्री अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं। वह उसकी साधारण जीवन शैली का मजाक उड़ा रहे थे। शुरुआत में रामलाल कुछ नहीं बोला। वह बस वहां खड़ा रहा और सब कुछ सहन करता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और असहज महसूस करने लगा। तभी एक और मेहमान ने आगे बढ़कर कहा, हां रामलाल जी, आप हमेशा इतने संतुष्ट लगते हैं। शायद आपको यह नहीं पता कि दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। यह सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह इन लोगों के बीच बिल्कुल अकेला है। एक के बाद एक सभी मेहमानों ने रामलाल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे उसकी पुरानी कार, उसके पुराने कपड़े और उसकी साधारण जिंदगी के बारे में बातें करते रहे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी के सामने रोने नहीं दिया। वह बस वहां खड़ा रहा और सब कुछ सहन करता रहा। कई घंटे बीत गए और पार्टी का अंत हुआ। रामलाल थका हुआ और निराश होकर घर लौटा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और रोने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। रामलाल की पत्नी सरोज ने दरवाजा खोला और उसे रोते हुए देखा। क्या हुआ रामलाल, क्या हुआ? उन्होंने पूछा, चिंता से भरकर। रामलाल ने सरोज को गले लगा लिया और रोते हुए सारी घटना बताई। सरोज ने ध्यान से सुना और उसके माथे पर हाथ फेरा। मत रोइए रामलाल जी, उन्होंने कहा। उन लोगों की बातों को मत लीजिए, वे तो ऐसे ही हैं। उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। रामलाल ने सरोज की बातों से थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। आपने कुछ कहा तो नहीं? सरोज ने पूछा। नहीं, रामलाल ने कहा, मैं कुछ नहीं बोल पाया। आपको बोलना चाहिए था, सरोज ने कहा। आपने इतने साल ईमानदारी से काम किया है। क्या उन लोगों को यह बताने का अधिकार नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं? रामलाल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। वे सब बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन आपने गलत किया, सरोज ने कहा। आपने अपने आप को छोटा कर लिया। आपको अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए था। रामलाल ने चुपचाप सुना। वह जानता था कि सरोज सही कह रही थी, लेकिन उस समय वहां मौजूद लोगों का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उस रात रामलाल नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस पार्टी की घटनाओं को याद कर रहा था। उसे लगता था कि उसने अपनी इज्जत खो दी है। वह सोच रहा था कि क्या वह कभी भी इस घटना को भूल पाएगा। अगले दिन रामलाल कार्यालय गया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह बार बार उस पार्टी की बात सोच रहा था।
उसके साथी कर्मचारी भी उसे देखकर हैरान थे। वे जानते थे कि रामलाल हमेशा खुश रहता है, लेकिन आज वह उदास लग रहा था। दोपहर के समय श्री अग्रवाल ने रामलाल को अपने कमरे में बुलाया। रामलाल डरते हुए श्री अग्रवाल के कमरे में गया। श्री अग्रवाल ने उससे पूछा, रामलाल जी, आप ठीक तो हैं ना? रामलाल ने सिर हिलाया। कल की पार्टी में आप थोड़े असहज लग रहे थे। श्री अग्रवाल ने कहा, क्या हुआ था? रामलाल ने चुप रहने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह श्री अग्रवाल को सच बताएगा तो वह उसे और ज्यादा ताने मारेंगे। श्री अग्रवाल ने देखा कि रामलाल कुछ नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रामलाल ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद रामलाल की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह हमेशा उदास रहने लगा। वह अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे लगता था कि सभी लोग उसकी ही बात कर रहे हैं। एक दिन रामलाल कार्यालय से घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक शानदार कार उसके घर के सामने रुक रही है। उस कार से एक युवा आकर्षक व्यक्ति उतरा। वह लंबा, दुबला पतला और बहुत ही आकर्षक था। रामलाल ने उस व्यक्ति को पहचाना नहीं। वह सोच रहा था कि वह कौन है। तभी उस युवा ने रामलाल को देखा और उसके पास आया। क्या आप श्री रामलाल हैं? उस युवा ने पूछा। रामलाल ने हैरानी से उस व्यक्ति को देखा और कहा, हां, मैं श्री रामलाल हूं। आप कौन हैं? मैं अमित हूं। उस युवा ने कहा, मैं आपका बेटा हूं। रामलाल हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका बेटा खड़ा है। अमित, रामलाल ने खुशी से कहा और उसे गले लगा लिया। अमित ने भी अपने पिता को गले लगाया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, उसने कहा, मैं बहुत देर से आया। कोई बात नहीं बेटा, रामलाल ने कहा। तुम कहां थे इतने दिनों से? मैं विदेश में था, अमित ने कहा। मैं अपने बिजनेस के काम से गया था। रामलाल ने अमित को घर के अंदर ले गया। सरोज भी बहुत खुश थी। उन्होंने अमित को बहुत प्यार से देखा। रामलाल की दुनिया एक पल में बदल गई। उसके सामने खड़ा युवक अमित उसकी हर कल्पना से परे था। अमित का आकर्षक व्यक्तित्व, महंगे सूट और आत्मविश्वास से भरा चेहरा रामलाल को अवाक कर रहा था। अमित, रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, जैसे यह सब एक सपना हो। अमित ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। रामलाल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। इतने सालों में अमित ने उनसे कभी संपर्क क्यों नहीं किया था? वह कहां रह रहा था? उसने इतना पैसा कैसे कमाया था? अमित ने रामलाल के सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि कैसे वह विदेश में पढ़ने गया था और कैसे उसने वहां एक कंपनी शुरू की थी। उसने बताया कि कैसे उसकी कंपनी ने बहुत जल्दी सफलता पाई थी और वह अब एक अरबपति बन गया था। मैं हमेशा आपके पास आना चाहता था, अमित ने कहा, लेकिन मुझे लगा कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे। रामलाल ने अमित को घर के अंदर ले गया। सरोज भी बहुत खुश थी। उसने अमित को बहुत प्यार से देखा। आप इतने सालों में इतना बदल गए हो, सरोज ने कहा। हां, मैं बहुत बदल गया हूं, अमित ने कहा, लेकिन मेरे अंदर का इंसान वही है। उस रात रामलाल और सरोज ने अमित के साथ बहुत बातें की। उन्होंने अमित को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। अमित ने अपने माता पिता को बताया कि वह उन्हें कभी नहीं भूला है। उसने बताया कि वह हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहता था। अगले दिन अमित ने रामलाल और सरोज को एक शानदार घर दिया। उसने उन्हें बताया कि अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। रामलाल और सरोज बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ दिनों बाद अमित ने एक पार्टी आयोजित की। इस पार्टी में उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। पार्टी में अमित ने अपने पिता को मंच पर बुलाया। उसने सभी के सामने रामलाल की प्रशंसा की। उसने बताया कि कैसे रामलाल ने उसे इतना प्यार और सहयोग दिया था। अमित ने कहा, मेरे पिताजी एक बहुत ही साधारण आदमी हैं, लेकिन वे मेरे लिए एक हीरो हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाया है। सभी लोगों ने रामलाल की तालियां बजाईं। रामलाल बहुत भावुक हो गया। रामलाल की आंखें भर आईं। वह कभी नहीं सोच सकते थे कि उनके बेटे,
जिन्हें उन्होंने इतने सालों से खोया हुआ समझा था, इतना सफल होगा, इतना सम्मानित होगा। उन्होंने अमित को गले लगा लिया और उसके माथे को चूमा। पार्टी में मौजूद सभी मेहमान हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। श्री अग्रवाल, जो कुछ दिन पहले ही रामलाल का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनकी ओर देखकर स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। एक मेहमान ने दूसरे मेहमान से फुसफुसाया, क्या यह वही रामलाल है जो सरकारी कार्यालय में क्लर्क है? वही है, दूसरे मेहमान ने कहा। लेकिन उसके बेटे तो, वह तो। उस मेहमान ने अपनी बात पूरी नहीं की। वह अमित को देख रहा था, जो अब मंच पर खड़ा होकर अपने पिता की प्रशंसा कर रहा था। अमित के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। श्री अग्रवाल ने अपने आसपास देखा। सभी मेहमान उनकी ओर देख रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी इज्जत धूल में मिल गई है। अमित ने मंच से उतरकर अपने पिता के पास गया। उसने अपने माता पिता को एक दूसरे के करीब खींचा और उन्हें गले लगा लिया। आप दोनों मेरे लिए बहुत कुछ हैं, अमित ने कहा। आपने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। आपने मुझे सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। रामलाल ने अपने बेटे को देखा और मुस्कुराया। वह बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतना सफल होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना सम्मान मिलेगा। अमित ने फिर से सभी मेहमानों की ओर देखा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग यहां पर हैरान हैं, उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बात याद रखें। पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसानियत, ईमानदारी और प्यार। अमित की बातों ने सभी मेहमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। श्री अग्रवाल ने हिम्मत करके अमित के पास गए। मैं आपसे माफी चाहता हूं श्री अमित, उन्होंने कहा। मैंने आपके पिताजी का बहुत अपमान किया। मुझे बहुत दुख है। अमित ने श्री अग्रवाल को देखा। कोई बात नहीं श्री अग्रवाल, उन्होंने कहा, मैं समझता हूं। श्री अग्रवाल ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। पार्टी देर तक चलती रही। सभी मेहमान रामलाल और अमित को बधाई दे रहे थे। रामलाल और सरोज बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आ गया है। अमित अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे पता था कि इस पल का इंतजार उसे बहुत दिनों से था। वह दिन जब वह अपने पिता को अपमानित करने वाले हर व्यक्ति को सबक सिखाएगा। पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों की नजरें अमित पर टिकी हुई थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह युवक कौन है और वह यहां क्यों आया है। अमित ने मंच पर खड़े होकर सभी की ओर देखा। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो सभी को प्रभावित कर रही थी। मैं जानता हूं कि आप सभी में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं श्री रामलाल का बेटा हूं और मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि आप सभी ने मेरे पिता का अपमान किया है। अमित की बात सुनकर सभी मेहमान हैरान रह गए। वे समझ गए थे कि उन्होंने क्या गलती की है। श्री अग्रवाल तो जैसे मूर्ख बन गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रामलाल का कोई बेटा होगा, और वह भी इतना अमीर और प्रभावशाली। अमित ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है। आपके पास शायद बहुत बड़े बड़े पद भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसानियत। अमित की बातों ने सभी मेहमानों को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। श्री अग्रवाल ने हिम्मत करके अमित के पास गए। मैं आपसे माफी चाहता हूं श्री अमित, उन्होंने कहा। मैंने आपके पिताजी का बहुत अपमान किया। मुझे बहुत दुख है। अमित ने श्री अग्रवाल को देखा। कोई बात नहीं श्री अग्रवाल, उन्होंने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि किसी भी इंसान को उसके धन या पद के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। श्री अग्रवाल ने सिर झुका लिया। अमित ने फिर से सभी मेहमानों की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि आप सभी से एक वादा करवाऊं, उन्होंने कहा। आप लोग कभी भी किसी भी इंसान का अपमान नहीं करेंगे। आप सभी एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान के साथ पेश आएंगे। सभी मेहमानों ने अमित से वादा किया कि वे कभी भी किसी का अपमान नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से श्री अग्रवाल ने कभी भी रामलाल का अपमान नहीं किया।
उसने रामलाल से माफी मांगी और उनसे दोस्ती कर ली। रामलाल और अमित एक साथ बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बाकी दिन एक दूसरे के साथ बिताए। अमित ने अपनी कंपनी को और अधिक बड़ा बनाया। उसने कई चैरिटी के काम भी शुरू किए। उसने हमेशा अपने पिता को याद किया और उनका आदर किया। रामलाल ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए। उसने अपनी पत्नी के साथ एक शानदार घर में रहना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। रामलाल और अमित की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार का प्यार कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। रामलाल एक साधारण आदमी था, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। अमित एक अमीर आदमी था, लेकिन वह भी एक अच्छा इंसान था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। रामलाल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में उसे सफलता मिली। कहानी का अंत। रामलाल और अमित की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार का प्यार कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। रामलाल एक साधारण आदमी था, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। अमित एक अमीर आदमी था, लेकिन वह भी एक अच्छा इंसान था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। रामलाल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में उसे सफलता मिली। रामलाल और अमित की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसानियत, ईमानदारी और प्यार है। अगर हम इन मूल्यों को अपना लेंगे तो हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।